हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे हेल्दी ऑयल्स के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हैं डीप फ्राई में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ऐसे कौन से ऑयल्स होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। तो ये ऑयल्स होते हैं जिसमें सैचुरेटेड फ़ैट बहुत कम होता है और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होता है जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, स्पेशली जब आप हीट अप करते हो या जब आप फ्राई करते हो। और ये जो ऑयल्स होते हैं ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप समझ लीजिए, जैसे लोहे को जंग लगना, लोहे को जब जंग लगता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब आप बीज में से तेल निकलता है, कोई भी सीड में से तेल निकलता है, तो जैसे ही वो उसका तेल निकलता है वो हवा को टच करता है तो उसके ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया तो मतलब वो ख़राब होना शुरू हो गया। तो ऐसा ऑयल जब आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको फिर एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स निकालने के लिए। तो ये इस टाइप का ऑयल अगर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऑयल कौन से हैं? ऐसे ऑयल हैं, सबसे पहले तो सोयाबीन ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सैफ्लावर ऑयल हो गया और पीनट ऑयल हो गया। तो ये सारे ऑयल हाईली अनसैचुरेटेड फैट से भरे होते हैं और ऐसा ऑयल यूज़ करने के बाद आपको हार्ट में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी और इवन ये कैंसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो कोई भी जो ऑयल है, जो वेजिटेबल ऑयल हो गया, जो सीड से निकलता है, वो ऑयल हेल्दी नहीं होता। तो आपने ऑयल कौन से यूज़ करने हैं? ऑयल वो यूज़ करने हैं जो सीड में से नहीं निकल रहे। तो आपको मैं बताता हूँ जो टॉप 5 ऑयल्स कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट उसमें होता है, सबसे स्टेबल वो है, उसमें ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता। ऑक्सीडाइजेशन मतलब उसको जंग नहीं लगता। उसके बाद आता है टैलो करके एक ऑयल आते हैं जो बाहर मिलता था, पहले भी गोरे खाया करते थे आज से 100 साल पहले। तो ये एक्चुअली बीफ फैट होता है जो इंडिया में नहीं मिलता, इंडिया में हम लोग कंज्यूम नहीं करते, लेकिन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन सेक मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे भी इसको चेंज कर दिया जब वेजिटेबल ऑयल की इंडस्ट्री ने टेकअप किया। जैसे इंडिया में आपको देसी घी खाना बंद करा दिया था कि आप वेजिटेबल ऑयल्स खाओ, सीड ऑयल खाओ, तो वैसे ही वहाँ पे भी बंद हो गया, तो यहाँ पे देसी घी बंद हो गया। तो तीसरे नंबर पे आते हैं देसी घी। देसी घी भी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट से लोडेड है। हाई हीट को वो स्टेबली हैंडल करता है और ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता। जैसे आप देसी घी को अगर खुले में रखो तो उसको कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन कोई भी सीड ऑयल ख़राब हो जाता है, वो उसमें ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। तो इसके बाद आता है आपका ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है अगर आप उसको कम हीट में अगर यूज़ करते हैं। अगर उसको आप बिल्कुल डीप फ्राइंग हीट में यूज़ करें तो वो इतना स्टेबल नहीं रहता है, लेकिन हेल्थ वाइज ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। उसके बाद लास्ट ऑयल आता है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा होता है, बहुत स्टेबल है, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ मिलता नहीं है। जैसे ऑलिव ऑयल मिलता है लेकिन आपको पता है वो कितना डुप्लीकेट और नकली आता है। तो आज आके हमारे पास बचते हैं 2 टाइप के घी, एक है देसी घी और दूसरा है कोकोनट ऑयल। तो ये 2 ऑयल आप मैक्सिमम यूज़ करिए अपने डीप फ्राइंग के लिए और रेगुलर यूज़ के लिए, ये बेस्ट है आपके हेल्थ के लिए। तो आज का टॉपिक आपको मेरा कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।